मैं एक शराबी हूँ और मुझे आज जनरली पिछले 8-9 महीने शायद हो सकते हैं, 10 महीने भी हो गए हों। मैंने जनरली स्पीकर मीटिंग में शेयर करना या फिर ऑनलाइन मीटिंग में शेयर करना बंद ही कर दिया। लेकिन अरमान ने मुझे कॉल किया और पता नहीं मैंने किस मूड में कह दिया। मैंने कहा चलो भाई करते हैं। क्योंकि पहली बार मेरे को मौका मिला है, इधर शायद बिहार में कोई फेलोशिप स्टार्ट हुई है। ये अपने आप में सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है। और क्योंकि मैंने पहले कभी कोई इस तरह ग्रुप है ये सुना नहीं था। मैंने इस दिशा में जो सबसे दूर एक वाराणसी में ग्रुप सुना था, लेकिन इस यहाँ बिहार के अंदर एक है ये सुना नहीं था। मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पे ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, किसी दिन वहां पे फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट होती। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक जो है कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। ये इच्छा, मतलब शराब छोड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो केवल इच्छा की जरूरत है। ये केवल इच्छा की जरूरत है और ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे जैसे लोग आते हैं ना, कहते हैं कि भाई क्या कारण है कि कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण मैं शराब छोड़ सकता हूँ, कहते हैं लोग। तो यहाँ पे ओनली रिक्वायरमेंट टू स्टॉप ड्रिंकिंग इट इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। मतलब ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। यहाँ पे केवल छोड़ने की जो इच्छा है ना, वही बहुत जरूरी है। वो एक मूल मुद्दा है। वो एक इम्पोर्टेंट नहीं, एक मूल मुद्दा है। इम्पोर्टेंट तो जैसे आप कोई पेड़ लगा रहे हो, अब पेड़ को पानी भी इम्पोर्टेंट है, ट्री गार्ड जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और रख रखाव भी इम्पोर्टेंट है। सभी कुछ इम्पोर्टेंट है पेड़ के लिए, लेकिन मूल नहीं है। 2-4 दिन अगर पानी नहीं भी दोगे या आप पानी नहीं दोगे तो बारिश कब मिल जाएगा, वो सब मूल नहीं है। मूल जो है वो है बीज। जब तक पेड़ का बीज नहीं होगा, पेड़ की शुरुआत भी नहीं होगी। इसी प्रकार जो इच्छा है ना, ये जो मेरा अनुभव मैंने देखा है, ये एक मूल मुद्दा है। अगर ये इच्छा नहीं होगी ना कि मुझे सोबर होना है, बाकी का 12/12, बाकी का फिजिकल मीटिंग, बाकी का मेंबर का सपोर्ट, ये सब वो सब सब फिर निरर्थक हो जाता है। सबका सब आधारहीन हो जाता है। मूल मुद्दा जो है वो है शराब ना पीने की इच्छा। अब मैं नोएडा में जब मीटिंग जाता था तो एक सज्जन आते थे और वो कभी कभी मीटिंग आते थे, कभी कभी मतलब जैसे 26 जनवरी को आ गए एक मीटिंग। तो वो क्या करते थे, किसी 5 स्टार होटल में उनकी नौकरी ऐसी थी कि वो बार टेंडर का काम करते थे, मतलब शराबों के बीच में ही रहते थे। एक सज्जन और थे जिनका काम था किसी किसी बड़ी शराब की कंपनी में शराब को सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे थे। वो भी कभी कभी आते थे। अब मैंने उनसे पूछा, उस समय वो 12-13 साल सोबर थे। मैंने कहा आप शराब के बीच के अंदर, शराब के बीच में रह के आप सोबर कैसे रह लेते हो? तब उन्होंने कहा भाई ये जो इच्छा है ना, इच्छा ये मेरी इतनी प्रबल है कि मैं बैठता शराब के बीच में हूँ, मेरा काम चारों तरफ से शराब का है, और बाकी के लोग पीते भी हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ना ये इच्छा है कि मुझे सोबर रहना है। मेरे अंदर ये इच्छा है कि मुझे सोबर जीवन जीना है। मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं परिवार में जब वापस अपने घर पे रात के 12:30, 12:30, 1-1:30 भी जाऊंगा ना, तो मैं होश में जाऊंगा। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरी बीवी मेरे लिए खाने पे वेट कर रही होगी तो मुझे लड़खड़ाता हुआ नहीं देखेगी, वो सीधा आता हुआ देखेगी। तो मेरी इच्छा है अच्छा पारिवारिक जीवन जीने की, मेरी इच्छा है सोबर जीवन जीने की, मेरी इच्छा है। और क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है, ये सब कुछ ना संभव हो पाता है। ये सब कुछ संभव हो पाता है कि मैं शराब के बीच में हूँ, लोग मेरे साइड में पी रहे हैं, मेरा काम सर्व करना है, मेरा सुबह से शाम तक नाता उन लोगों से पड़ता है जो हमेशा पिए रहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी मैं सोबर हूँ। तो ये सब कुछ संभव हो पाता है मेरे लिए। तो इच्छा जो ऐसी चीज है, तो तूफान के बीच में भी जैसे एक लौ जलती रहती है ना, एक शेर भी है ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझेंगे जिन्हें रोशन खुदा करे। तो ये इच्छा जो होती है ना, अब मैं जब तक इच्छा मेरे अंदर है किसी चीज को
किसी चीज की, सोबर रहने की, अच्छा जीवन जीने की, सुखी संपन्न सोबर जीवन जीने की, बाकी जितना भी बवाल है वो हो या ना हो, होगा तो हट जाएगा और नहीं हटेगा तो वो दिखेगा नहीं, पर जो अपना काम है ना वो हो जाएगा। तो ये जैसे कहते हैं ना भाई, द ओनली रिक्वायरमेंट इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ये एक्चुअली देखा जाए तो मानसिक पटल पे, भावनात्मक पटल पे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं एक ना एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे, 1960-70s की बात है, कार्लोस कास्टनेडा। तो कभी कभी मतलब ऐसी में पढ़ लेता था, तो मैं उनको ऐसी पढ़ने बैठ गया उनकी किताब दी एक्टिव साइड ऑफ इंफिनिटी। तो उस पर बता रहे थे और बहुत काम की बात कर रहे थे उन्होंने, जो जो मनोविज्ञान की पूरी दिशा है ना उसको ही पलट के रख दिया था। तो उस बारे में बता रहे थे, एक छोटी सी चीज बता रहे थे। कहते कि पहले लोगों को लगता है कि इच्छा, जैसे एक बच्चा एक खिलौना मांग लेता है ना कि मेरा खिलौना चाहिए मुझे पापा, बच्चे की इच्छा है कि उसे खिलौना चाहिए। बीवी कहती है मुझे साड़ी चाहिए, गहने चाहिए। मेरे को लगता है मैं कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये इच्छाएं होती हैं, वो भी इच्छाएं होती हैं, पर वो इच्छा का सही रूप नहीं है, वो तो एक छोटा सा अंश है। जैसे कि पानी होता है ना, बाल्टी में होता है, किसी बर्तन के अंदर होता है ना, तो गिलास के अंदर होता है, तो गिलास के अंदर जो है कंप्लीट पानी ही वही है, उसके सिवा पानी कुछ और होता ही नहीं। ये तो ऐसे सोचने जैसा हो गया कि जैसे गिलास के अंदर पानी है, पानी इसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात सही है कि वो भी पानी है। तो जो मेरी छोटी मोटी इच्छाएं होती है ना, ये नौकरी और ये गाड़ी या बीवी के गहने, या मन में इस छोटी मोटी चीजों से जो बच्चे खिलौने मांगने की इच्छा, ये तो इच्छा के छोटे छोटे रूप हैं। जैसे पानी की बूंदे, कंप्लीट पानी नहीं है ये। पानी तो अपने आप में जीवन दायिनी शक्ति है। तो इसी तरीके से वो इच्छा के बारे में बता रहे थे। लोग सोचते हैं ना कि मेरे मन में इच्छा हुई, इच्छा वो नहीं है। इच्छा तो ब्रह्मांड का एक, इच्छा तो अपने आप में जो इच्छा होती है ना, वो ब्रह्मांड का अंश है। जिस समय आपने कोई इच्छा करी ना, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ गया। आप जैसे, अब मुझे जाना है, मैं रहता हूँ पौंडीचेरी में, मान के चलिए मुझे दिल्ली जाना है। अब मैं पैदल दिल्ली तो जा नहीं सकता, बीच में नदी आती है, नाले आते हैं, बीच में 3,000 किलोमीटर की दूरी है, कैसे पार होगा, है ना। या मुझे लंदन जाना है, कैसे पार होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ट्रेन या कोई हवाई जहाज ले लेता हूँ, एक प्लेन का, जाके प्लेन के अंदर बैठ जाता हूँ। और वो 3,000 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो जो 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 एरोप्लेन है या जो रेलवे सिस्टम है वो पूरी कराता है। फिर वो दूरी मैं पूरी नहीं करता, जो 3,000 किलोमीटर की दूरी, जैसे यहाँ से ट्रेन पकड़ के यदि मैं दिल्ली जाऊं, मैंने तो बस ट्रेन पकड़ के बैठ गया। अब वो जो 3,000 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो ट्रेन पूरा कराएगी। वो रेलवे का जो सिस्टम, रेलवे ट्रैक, रेलवे का मंत्रालय, रेलवे के कर्मचारी, रेलवे का विभाग, वो सब वो पूरा कराएगा, है ना। तो मेरी ये दूरी मैंने तय नहीं करी। तो जिस समय मैं ये इच्छा करता हूँ ना मुझे दिल्ली जाना है, उस इच्छा में इतनी शक्ति होती है कि रेलवे डिपार्टमेंट जैसा महान फोर्स, महान मंत्रालय, वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि उसे मंत्रालय बना रखा है। उसमें 13, 14, 15 लाख लोग काम करते हैं, मुझे नहीं पता कितने करते हैं, लगभग लाखों में करते होंगे। इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा सरकारी फोर्स, इतना बड़ा सरकारी तंत्र एक्टिव हो जाता है जिस समय मैं ये इच्छा करता हूँ मुझे दिल्ली जाना है। तो इच्छा में तो इतनी शक्ति है कि इतने बड़े तंत्र को वो एक्टिव कर देता है। तो जब मैं ये कहता हूँ ना मुझे सोबर रहना है, ये पूरे ब्रह्मांड को एक्टिव कर देता है, ये पूरे ब्रह्मांड के बल को एक्टिव कर देता है। ये सोचना कि यार जैसे मेरे बच्चे की 10 खिलौने की जो इच्छाएं होती है उनमें से ये भी एक खिलौने की इच्छा है कि मैं सोबर होके रखूं, ये तो इसकी तौहीन हो गई। ये तो ऐसा हो गया कि एक बूंद पानी को देख के ये कह देना सारा का सारा जल यही है। ये तो इच्छा शब्द जो है ना, इच्छा शब्द जो जो जिसे आप विल कहते रहते हो, ये उसकी तौहीन हो गई। तो सही मायने में इच्छा जो शक्ति है, मैं यार यहाँ पर आया था, मैं आया, मुझे कुछ दिनों बाद इच्छा हुई। मुझे देखिए, मैं पहले दिन आया था, मेरे अंदर शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, मैं आपको बता दूं। मेरे अंदर शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, पर मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। वो पहला स्टेप जो लिखा हुआ है, हमने ये मान लिया कि हम शराब के सामने बेबस हैं, मैं ये नहीं मानता था। लेकिन उसका दूसरा अंश है जो उस वाक्य का, कि हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो 25 साल की उम्र में मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मैं वाकई ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, ये मेरे साथ हुआ क्या।
जिंदगी में यहाँ कैसे अटक गया मैं कि 25 साल की उम्र में मैं जीना नहीं चाहता, ये अटक कैसे गया। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना, बहन की शादी करनी थी, परिवार था, माँ थी, माँ की कौन देखभाल करेगा, पिताजी का स्वर्ग बहुत बहुत पहले हो चुका था, मेरे पे ये जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं निकल लिया होता, पता नहीं हुआ होता या नहीं हुआ होता। तो जब मैं यहाँ पर आया, मैंने मेरी हालत कैसे हो गई यार, ऋषि बन क्या गया तू, है ना। तो ये पहला स्टेप जो है ना, कि हमने ये मान लिया हम शराब के सामने बेबस हैं, कि हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, ये मैंने पढ़ा। और इसने मुझे, मानना क्या था, वो तो सच्चाई दिख रही थी यार, दो और दो चार ऐसी सच्चाई दिख रही थी, उसको मानना क्या, दो और दो चार होते हैं मानते हो, अरे मानते क्या भैया, होता ही है, क्या मना करें उस बात को। तो जैसे ही मैंने देखा, मेरे को लगा कि ये सही जगह है, ये लोग सही बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया 2-4 दिन, मेरी तो इच्छा केवल आप जैसा जीवन जीने की थी, मैं सही बता रहा हूँ। मेरी इच्छा केवल आपके तरह साफ सुथरे कपड़े पहनने की थी, मेरी इच्छा आपकी तरह काम करके परिवार को भोजन अरेंज कर दूं, भविष्य उनका बना दूं, कुछ कर दूं। मैं तो इस कर्जे से पार पाना चाहता था, हर गली में लेनदार थे, मैं तो उससे निकलना चाहता था। मेरा तो एक सुखी, खुशमय, अच्छा सा जीवन जी, संपन्न जीवन भी आज हुआ है, लेकिन एक अच्छा जीवन जीने की मेरी इच्छा थी। वो इच्छा मेरे अंदर पक्का जागृत हुई कि मैं अच्छा जीवन जीना चाहता था। ये शराब छोड़ने की इच्छा भी कुछ दिन बाद जागृत हुई यार, कि शराब छोड़ने से अगर इतना कुछ मिल सकता है। बल्कि मैं तो ये भी मानता था, मेरे एक मित्र था और कहते थे जैसे ही 1 साल पूरा होता है इसे शराब बिना पिए हुए तो मेडल मिलता है, तो मैं सोचता था गोल्ड मेडल मिलता है। तो उन दिनों गोल्ड जो था वो 8-9 हजार रुपए का आता था 2005 में, 8 से 10 हजार के बीच में कुछ रेट था। मैं कहता कोई बुरी बात भी नहीं है, सोने का सिक्का मिल रहा है तो। अब मुझे नहीं पता था भैया कि ये सिक्का जो है ना, ये तेरे को हजारों सोने के सिक्के लेके आ जाएगा, ये इसमें उतनी बड़ी बात है। तो ये जो यहाँ पे मेरे अंदर इच्छा, लेकिन जैसी मेरी इच्छा अंदर से पैदा हुई ना, कि यार मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, उस इच्छा ने इस इच्छा को पैदा कर दिया कि सोबर रहना है। फिर थोड़ा समय सही रहा और थोड़ा समय बहुत सही रहा, थोड़ा समय एकदम हीरा रहा, थोड़ा समय सोना रहा, कभी कभी हाथ में कुछ भी नहीं आया, समय का कुछ ऐसा भी गया 2-4 साल जिसमें बहुत मायूसी भी हाथ लगी ए में रह के। लेकिन मेरी जो प्रथम इच्छा थी ना, मुझे जीवन अच्छा जीना है, उसने ना कभी सोब्राइटी में चैलेंज नहीं आने दिया। अब मैं तो ये भी मैं तो ये भी अपने, आप देखते ही होंगे जब भी मैं शेयर करता हूँ अपने पीने के एपिसोड ज्यादा शेयर नहीं करता, है ना, क्योंकि अब इच्छा नहीं है भाई, अब पीने की इच्छा नहीं है। अब पीने की इच्छा नहीं है ना, तो कहां से आए, कहां से उस तरह के एपिसोड आए, है ना। तो एक जैसे एक कहानी सुनाते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन थे, है ना, तो उनके मित्र घर पे आए, और आप समझते होंगे उस शब्द का, अचकन, अचकन मतलब कोट होता है, लंबा सा कोट होता है जो लोग पहले पहनते थे, शेरवानी के ऊपर अचकन टाइप का। उनका मित्र आया, घर बैठा हुआ था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। मित्र ने कहा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, बाहर बाजार में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मेरी अचकन पहन लो, मेरी जो कोट है ना ये पहन लो। और दोनों बाहर आ गए। बाहर आ गए तो सामने से कोई व्यक्ति आया, तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने मित्र को इंट्रोड्यूस कराया। कहते हैं इमाम साहब, ये है मेरे मित्र अकरम भाई, और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है ना, ये मैंने दी है। तो वो इमाम साहब चले गए, तो मित्र ने कहा, अकरम भाई ने कहा कि अरे भैया मुल्ला नसरुद्दीन, क्यों दुनिया को बता रहे हो कि अचकन तुमने दी है, ठीक है, ऐसा करो इस बारे में मत बताओ। आगे दोबारा दूसरा दोस्त आया। अब दूसरा दोस्त आया, उससे कहा कि ये मेरे दोस्त अकरम भाई है, और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है ना वो इन्हीं की है, वो मैंने नहीं दी। अब अकरम भाई ने फिर कहा भैया तुम क्यों अचकन के पीछे पड़े हो, इसको छोड़ो ना, जाने दो, है ना। कोई भी नहीं, दूसरा मित्र भी चला गया, तीसरा मित्र आया, फिर कह रहे मुल्ला जी, ये मेरे दोस्त हैं अकरम भाई, फलाने एरिया के हैं, यहाँ के इमाम हैं, और इन्होंने अचकन पहनी हुई है ना, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो मतलब कहने की बात ये है कि जो जो अचकन में जो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो अटक गया है ना। तो ऐसे ही अब मैं जैसे जनरली ज्यादा शराब वराब की शेयरिंग नहीं करता हूँ, शायद मैं शायद आजकल तो शेयरिंग ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम करता हूँ, क्योंकि अब इंटरेस्ट नहीं रहा यार, अब इंटरेस्ट नहीं रहा कि गम दो,
गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। अब वो गम नहीं धोने हैं, अब वो उस तरह के गम है ही नहीं, पहली बात तो, और धोने नहीं है। अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जब इंटरेस्ट नहीं रहा, जब इच्छा नहीं रही, तो उस बारे में क्या बात करनी, है ना। जो सब्जी बाजार में खरीदनी नहीं, उसके दाम क्या पूछने। मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना कि भाई मुझे टिंडे पसंद नहीं थे, आजकल तो देखो साउथ इंडिया में टिंडे मिलते नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जब मैं नॉर्थ में रहता था टिंडे जब भी पसंद नहीं थे। अब जब टिंडे पसंद नहीं तो टिंडे 5 किलो कितने के मिल जाएंगे, ये कैसे हैं वो कैसे हैं। तो जब टिंडे पाने नहीं है, जब टिंडे पाने नहीं है, तो टिंडे के भाव क्या पूछने बाजार में जाके, है ना। तो इसी प्रकार इच्छा जो है ना, अगर सोबर रहने की है, तो क्या शराब में ऐसे झटका पटका होता था। अब देखो एक से एक ब्रांड आ गए हैं, अरे ये देखने में बड़ा मन करता है मेरा पीने का, ये करता है, बहुत से लोग बातें करते रहते हैं ना। तो मैंने इस तरह की बातें नहीं करी। अब पीने का जब इच्छा सोबर रहने की है, तो क्या फर्क पड़ता है कितने ब्रांड आ गए। जब इच्छा सोबर रहने की है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो हुआ था। तो भाई जो समय, अब कहते हैं भैया ये तो मेरी सच्चाई है, मेरे साथ हुआ है, भाई सही बात है, हुआ है साथ में, एक जमाने में शराब से पीड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं, ये बात सही है। तो जब उसका सही प्रयोग हो सकता हो ना, उसका प्रयोग कर दो। आग जो होती है ना, इंसान आग का भी प्रयोग करके खाना बनाता है, अपना घर नहीं जलाता। तो अब ये मेरा अनुभव रहा है, कुछ शराब के साथ मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जो किसी दूसरे भाई को उम्मीद दे सकते हैं, उसका वहां पे प्रयोग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता, बोलता हूँ, लेकिन जहां जरूरी होता है वहां बोलता हूँ। बिना बात 24 घंटे ये गाना गाना कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ गिरा, मैं वहां गिरा, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, मेरे घर में तो पैसा नहीं था, मेरे घर में तो वो नहीं था, मेरा तो ये नहीं था, मेरा वो नहीं था। मैं उन सारी चीजों में अब रुचि नहीं रखता। और कारण क्या है, मैं उसका ये बता दूं, क्योंकि अब उस तरह का जीवन जीने की इच्छा नहीं है। अब उस तरह का जीवन जीने की इच्छा नहीं है, अब सोबर जीवन जीने की इच्छा है, अब सुखी जीवन जीने की इच्छा है। अब मैं तो कभी ये भी नहीं देखता कि डिवोर्स किस किस कारण से होते हैं, मैं लिटरली नहीं देखता। आई डोंट इवन रीड सच न्यूज। कोई बता भी रहा होता है ना, पत्नी की बुराई बुराई कर रहा होता है, ऐसा नहीं है भाई कि कभी कभी मैं पत्नी से गुस्सा नहीं होता या पत्नी मुझसे नहीं होती, होती है। पर औरतें किस लिए बुरी होती हैं मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं जान जाऊंगा औरतें किस लिए बुरी होती हैं, तो फिर मुझे वो दिखने लगेगा, है ना। उस तरह की मेरे में इच्छा नहीं है कि मेरा परिवार टूटे। मैं अच्छा सुखी संपन्न सुखी संपन्न पारिवारिक एकदम जो गर्म जोशी वाला जीवन होता है वो जीवन जीना चाहता हूँ, मेरी उस तरह की इच्छा है। तो मैं ये देखता हूँ कि भैया ये जो साउथ इंडिया में है ना, ये कौन से त्योहार होते हैं, साउथ इंडिया में कौन सा सिल्क अच्छा मिलता है, साउथ इंडिया में क्या क्या चीज अच्छी होती है, साउथ इंडिया में कौन कौन सा भोजन अच्छा होता है। तो मेरा जो आज का उद्देश्य है ना, वो अच्छा जीवन जीने का है। मेरा जो आज की इच्छा है ना, वो शांत मन से सोने की है। चैन से एक नींद आती है ना, बच्चों वाली नींद जो होती है, बच्चों की तरह नींद। अगर बच्चों वाली नींद मुझे जीनी है, तो मुझे ना पत्नी को या बच्चे को गलत प्रूव नहीं करना, है ना, क्योंकि इच्छा तो चैन से सोने की है ना। तो मैं क्यों किसी को प्रूव करूं गलत। अब जैसे कहते हैं ना, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है ना। फॉरगिवनेस क्या है, फॉरगिवनेस इस बात का प्रमाण है कि तू अच्छा जीवन जीना चाहता है। फॉरगिवनेस बहुत कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि तू अच्छा जीवन चाहता है। तू फॉरगिव क्यों कर रहा है, जीवन अच्छा चाहता है। अब कोई आदमी आया और तेरे आंगन के अंदर उसने कीचड़ बिखेर दिया, अब गलती तेरी थी या उसकी थी, अगर इस आर्ग्यूमेंट में लगा रहेगा तो कीचड़ तो वहीं पड़ा पड़ा रहेगा, आंगन तेरा ही सना रहेगा, है ना। तो अब बता तेरी इच्छा क्या है। ठीक है, अरे मेरा मेरा मेरी इच्छा तो ये है, मेरा आंगन साफ हो, मेरे आंगन में बदबू ना आए, मेरे आंगन में खुशबू आए, तो कीचड़ साफ कर दे। अब कीचड़ साफ करने का जो भावनात्मक तौर पे जो कीचड़ साफ होता है, वही फॉरगिवनेस है। हाँ, इससे ये भी है कि अगर तेरे आंगन में कीचड़ नहीं होगा तो पड़ोसी को भी बदबू नहीं जाएगी। केवल पड़ोसी को बदबू जाए इसलिए मैं अपने कीचड़ में आंगन रखूं, अपने आंगन में कीचड़ रखूं, ये चलेगा नहीं। अगर इच्छा है पड़ोसी को दंड देना है, तो पाले रखो, है ना। जब फॉरगिव आदमी करता क्यों नहीं है, क्योंकि वो आदमी कहता है ना, तूने मेरा नुकसान किया ना, मैं तेरा नुकसान करे बिना छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे हिसाब बराबर करूंगा, है ना। आदमी मोटे तौर पे यही सोचता है ना कि मैं तुझसे हिसाब बराबर करूंगा।
तो भैया हिसाब बराबर नहीं हो सकता, हिसाब कभी बराबर नहीं होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर चलता रहेगा, है ना। हिसाब बराबर नहीं होगा। अगर तू चाहे फॉरगिव कर दे ना, तो हिसाब इस तरीके से बराबर होगा, ना वो गिल्टी है ना तू गिल्टी है, ना उसके ऊपर कोई आरोप है ना तेरे ऊपर कोई आरोप है, तू भी चैन से सो जाए और वो भी चैन से सो जाए। अब जैसे कोई रस्सी है, अब मान के चलिए मैं और अरमान भाई दोनों ने रस्सी को एक एक कोने से टाइट करके पकड़ा हुआ है। अगर मैं अपने कोने को, रस्सी टाइट है क्योंकि दोनों खींच रहे हैं, अगर मैं अपने कोने को हाथ से छोड़ दूं तो अरमान भाई केवल एक हाथ से उसे टाइट नहीं रख पाएंगे, कम से कम दो हाथों की जरूरत होगी टाइट रखने के लिए रस्सी को। तो अगर मैं छोड़ दूं अपना कोना, तो सामने वाला अपने एंड से टाइट नहीं रख सकता। तो रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं, इनमें कभी कभी खींचातान चलती है, थोड़ा खिंचाव चलता है, थोड़ा सा टेंशन चलती है। और रिश्ते से मेरा मतलब है, जब भी आप दूसरे ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं तो एक किसी ना किसी तरह का रिश्ता बनता है। आप ऑफिस जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से रिश्ता होता है, आप ये में आते हैं तो भी किसी ना किसी प्रकार का रिश्ता होता है, जहां भी आप जाते हैं घर पे कहीं पे भी रिश्ते तो बनते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ जीवन ना चैन से जीना है, तो चैन से जीना है, तो इस तरह के जितने तनाव है ना, अपना जो छोर है वो छोड़ दो, रस्सी का छोड़ दो, जाने दो, ठीक है, जाने दो। क्योंकि घाटे का अकाउंट अगर बंद भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं है। बैंक जो होते हैं ना, वो भी एक समय अवधि के बाद, एक कुछ 10 15 20 साल के बाद, जो लोन्स होते हैं, जो जो बैड डेप्ट होता है, जो बैड डेप्ट होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनके, उनको राइट ऑफ कर देते हैं, छोड़ यार, मत जा इसके पीछे, तो जाना भी बेकार है, इसको इसको ढूंढने के तो कुछ मिलना तो है नहीं, है ना। तो ऐसे ही कभी कभार ना बचपन के कुछ लगे हुए घाव होते हैं, इसको ना मैं मजा चखाऊंगा, इसको मैं सही करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। कुछ 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 2 साल पुराने, कुछ बचपन के लगे होते हैं, चल रहे हैं घाव, और हम राणा सांगा की तरह 80 घाव। अच्छा, इंसान को ना वीर बनने में बड़ा मजा आता है, वीर बनने में बड़ा मजा आता है। तो एक महाराणा सांगा थे तो उनके शरीर पे ना 80 घाव थे, 80 वुंड्स। तो मैं महाराणा सांगा बनने के उसमें प्रचलन में पड़ जाता हूँ, 80 घाव लेके लगातार चले जा रहा हूँ। किस चीज से घाव है, इस चीज से घाव है, उस चीज से घाव है, उस चीज से घाव है, उस चीज से घाव है, इस बंदे में ये गलत है, उस बंदे में ये गलत है, कंपनियों के मालिक ऐसे होते हैं, अकाउंटेंट ऐसे होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, फलाने प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, न्यूज वाले ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, फलाने धर्म वाले ऐसे होते हैं, घाव ही घाव है, घाव ही घाव है, घाव ही घाव, है ना। अब इतने घाव के साथ चैन से नींद कोई आएगी भाई, है ना। तो अब अपनी इच्छा बता, तुझे उन्हें पनिश करना है तो भैया पनिशमेंट तो चला जा रहा है, ब्रह्मांड में लगातार सालों से चला जा रहा है, या तुझे चैन से सोना है। अगर तुझे चैन से सोना है तो भाई उनको माफ कर दे, तू छूट जाएगा, तेरे पे से टेंशन खत्म हो जाएगी, किसी दिन वो भी छूट जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी माफ कर, खुद को भी माफ कर। तो ये जो खासकर जैसे हमारे ये जो एक तरह का इमोशनल अपीवल तो चलते ही रहता है ना जीवन के अंदर, खासकर एक अल्कोहलिक की लाइफ में। अल्कोहलिक की लाइफ में इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी किसी आदमी को अगर गुस्सा आएगा ना, तो वो जाके सामने वाले को गुस्सा दिखाएगा। अल्कोहलिक को अगर गुस्सा आएगा तो फट्टू आदमी होता है अल्कोहलिक, मैं खुद भी हूँ, फट्टू आदमी होता है एक तरह का, साहस है नहीं। तो सबसे कम साहस में क्या काम हो सकता है, शराब पी लो, एडवेंचर, छोटा एडवेंचर मिल जाता है। तो ये जो शराब है ना, इसका एक कारण, तो एक कारण शराब का ये भी होता है कि अब मेरे में ना जीवन जीने का तो साहस है नहीं। भाई अच्छा जीवन जीने के लिए तो तैयार होकर नौकरी पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा ना, अच्छा जीवन जीने के लिए तो मेहनत से काम करके एक दूसरे को, मतलब अच्छे से मजबूती के साथ जीना पड़ेगा ना, अच्छा जीवन जीने के लिए तो माफ करना पड़ेगा ना, अच्छा जीवन जीने के लिए तो अपनी कमियां बतानी पड़ेगी ना, अच्छा जीवन जीने के लिए तो दूसरे से सीखना पड़ेगा, उसके सामने अपने हाथ खोलने पड़ेंगे ना, मुझे ये चीज नहीं आती सिखा दो। अच्छा जीवन जीने के लिए तो साहस दिखाना पड़ेगा, और सबसे कम साहस किस चीज में हो सकता है, शराब पीने में। भाई फट्टू आदमी क्या करेगा, शराब, इंसान के अंदर ना एक इनेट डिजायर होती है, एक एक बचपन से ही एक इच्छा होती है हर इंसान के अंदर, और वो इच्छा होती है साहसी जीवन जीने की, रिस्क लेने की। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, इंसान के अंदर ना रिस्क लेने की एक इनेट डिजायर होती है। छोटा बच्चा जो होता है वो चलना भी नहीं सीखेगा अगर ये डिजायर नहीं होगी तो। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, एक टाइम पे वो खड़ा होने लगता है, उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश होता है, 2 कदम रख के, आप उसके चेहरे को देखो,
है ना। तो एक इनेट डिजायर होती है इंसान के अंदर रिस्क लेने की, मुझे रिस्क लेना है। मैं पॉजिटिव रिस्क की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव रिस्क की बात कर रहा हूँ। ये नहीं चलती गाड़ी के सामने खड़ा हो जाऊं और मरने दूं अपने आप को। रिस्क लेने से मेरा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए जाने वाले जो जो रिस्क होते हैं। तो हर इंसान के अंदर थोड़ा सा एडवेंचर जीने की ना चाहत होती है। अब वो डरा इसलिए, मतलब कहानियां सुन सुन के इतना डर चुका होता है या किसी तरीके से इतना फट्टू बन चुका होता है, वो एडवेंचर तो जीना चाहता है, उसके लिए साहसिक कार्य नहीं करना चाहता। तो सबसे कम साहसिक कार्य क्या है? शराब पी ले, इससे ज्यादा क्या होगा? 600-500 रुपए चले जाएंगे पीने में, दो चार लोगों से गाली पड़ जाएगी और एक दिन और पी के निकल जाएगा और ए में जाके कह देंगे रिलैक्स हो गया, सबसे कम। लेकिन अगर वो जाए अपने अंदर ना, तो देखेगा कि एक ऐसी उसके अंदर डिजायर है जिसमें वो एडवेंचर भरा जीवन जीना चाहता है। अब एडवेंचर पॉजिटिवली तो जी नहीं पा रहा, किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाए, किसी बड़ी नौकरी के लिए जाए, किसी बड़ी कुछ बड़ा पॉजिटिव करे जिंदगी में, पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं पा रहा। सबसे कम रिस्क वाला काम क्या करो के लिए, ए में जाके कहते हो रिलैक्स हो गया, और तो और स्टेप फॉर इन्वेंट्री लिख लियो। अरे ए में मना कोई करेंगे आने के लिए? ए में आने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए। आदमी के दरवाजे, आदमी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन भाई एक बार तो कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड करें ना कि मैंने कौन सा ऐसा पॉजिटिव कार्य था जो नहीं करा, ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टिव कार्य है। तो कहीं ना जीवन में जो ये जो मैं डिजायर के ऊपर टॉपिक के लिए इसलिए आया हूँ कि डिजायर बहुत बड़ा टॉपिक है यार। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग केवल डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं है, ये डिजायर टू लिव पॉजिटिवली, डिजायर टू लिव अफर्मेटिवली, डिजायर टू लिव करेजियसली, है ना। एक एक ये एक मतलब उसी समय की बात है, 1950-55 के आसपास की। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, विलियम जेम्स वगैरह तो थे ही, एक होते थे यार उनका नाम है ध्यान से उतर रहा है मेरा, तो रोलो में उनका नाम था। तो उनकी एक बुक है, उसमें बहुत अच्छा सेंटेंस लिखते हैं। अब ये मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। उसमें लिखते हैं कि इंसान के अगर ये कहा जाए कि लड़ाई में जाकर मरना है, तो उसमें सेना में भर्ती हो जाएगा। उस आदमी से ये कहा जाए ना कि किसी अनजाने द्वीप पर जाना है और जाके वहां पे द्वीप बसाना है, तो मना कर देगा वो डरेगा उससे। आदमी से कहो चांद पे जाना है, तो अधिकतर लोग डर जाएंगे। सेना में भर्ती हो तो लोग पहुंच जाएंगे, चाहे वो युद्ध का समय क्यों ना चल रहा हो। जीने के चांसेस अगर 10% भी है ना लड़ाई में, तब भी लोग लड़ाई में जाना पसंद करेंगे, चांद पे जाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान की एक आदत होती है कि वो जाने पहचाने तरीके से मरना पसंद करेगा, पर अनजाने तरीके से जीना पसंद नहीं करेगा। जो तरीका वो जानता नहीं है ना, उस अनजाने तरीके से जीना पसंद नहीं करेगा। तो वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते थे कि द ऑपोजिट ऑफ courage in our society is not cowardice. The opposite of courage in our society is not cowardice. It is conformity. मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जो साहस का जो विलोम शब्द है ना हमारे समाज के अंदर, वो डरपोक नहीं है, वो डर नहीं है। साहस का विलोम शब्द हमारे समाज के अंदर डर नहीं है, बल्कि अनुसरण है। तो बाकी के लोग भी जब घर में लड़ाई होती है तो जाके पी लेते हैं, तो मैं भी पी लेता हूँ, अनुसरण कर लेता हूँ। बाकी के लोग भी जब नौकरी छूटती है तो ड्रामा करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। बाकी के लोग भी ऑफिस में यही सोचते हैं, साला क्यों काम कर दूं ऑफिस को, मैं भी ये कर लेता हूँ। बाकी के लोग भी ऐसा करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। और जबकि ये सोबर लिविंग जो है ना, कम से कम हमारे लिए, जो आदमी बचपन से कभी उसने शराब को कभी टच ही नहीं किया, उसकी बात अलग है। पर हम जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो सोबर लिविंग है ना, ये साहस का काम है। इसीलिए ए में आने वाले 100 बंदों में से शायद 6-7 भी सोबर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि साहस का काम है। शराब पीना, रिलैक्स कर जाना जिंदगी में। आज 2005 में भी जूते घिस रहे थे, किसी और से पैसे मांग रहे थे। ए में ऐसे लोग भी हैं ना जो सालों से आ रहे हैं, कल भी अपने आप को पावरलेस बोल के उसी में कंफर्ट जोन बना लिया था। पावरलेस है, नौकरी क्यों नहीं करे भैया, पावरलेस है, पीपल प्लेसेस ओवर थिंग। एक ये पावरलेसनेस का ड्रामा भी चलता है ना कि भाई पावरलेस है रिजल्ट के ऊपर, कोशिश करने के ऊपर नहीं।
इच्छा करने के ऊपर नहीं, तो पावरलेस है। पावरलेस का एक वो चल जाता है भैया, हालात क्यों सही नहीं है। मैं एक बार, मुझे याद है 2010 की बात थी, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, अक्सर नौकरी छूट जाया करती थी, सोबर होने में बता रहा हूँ। तो मैं अपने मित्र के पास पहुंचा, मैंने उससे कहा 2000 रुपये दे दे मुझे। अब वो करता था 20,000 रुपए की नौकरी और मैं करता था 40,000 की नौकरी। और उसने मुझसे कहा कि देख, मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ और 20,000 की जब कमाता हूँ, जब स्कूलों में पढ़ाता हूँ और ट्यूशन पढ़ाता हूँ। दरअसल तुझे मेरी मदद करनी चाहिए, ना कि तू मुझसे पैसे मांगे। ये बात बहुत बुरी लगी। मैं घर पे आया, अपनी बीवी से बात कर रहा था, कह रही वो बात तो एकदम सही कह रहा है कि ऐसे हो क्या जाता है तुम्हारे साथ कि हमेशा तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। हालांकि पैसे मैं वापस कर देता था, लेकिन ऐसी हालात ही क्यों आते हैं कि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। तब मैंने देखा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से ये नहीं मानता कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तब मेरे में पहली बार ये इकोनॉमिकली पैरों पर खड़ा होने की इच्छा जागी। तो जो उसने कहा ना, उसने बुरा नहीं कहा था, उसने तो मुझे आईना दिखा दिया। ऐसा हो क्यों जाता है कि तुझे बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है ना। तो मेरी, अब मैं सांसें लेता हूँ, इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सांसें लेना। मैं आपसे तो नहीं कहता जी सांस ले लेना, मैं आज सांस नहीं ले पाऊंगा, आज मेरी जगह आप सांस ले लेना, वो तो नहीं कहता। तो जब जिम्मेदारी सांस अपनी लेनी है, विचार अपने रखने हैं, तो भाई अपना बोझ भी खुद उठाना। एम एक बहुत बड़ा वर्ग है सर, मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं है बोलने में। एम में बहुत बड़ा वर्ग है, और बहुत बड़ा वर्ग है इस प्रकार का। आप देख लेना कि जो सोबर रहने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है ना। लेकिन ए में ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिंदगी को पॉजिटिवली जीने में मदद करता है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं उन लोगों तक पहुंचू तो, जब शुरू शुरू में मीटिंग होती है ना, कोई आदमी पहली बार मीटिंग करने आता है, पता नहीं किस कारण से, पता नहीं भगवान की कौन सी माया है, कौन सा चुंबक है, जो आदमी पहली बार मीटिंग करने आया है किसी दूसरे शहर में, वो मीटिंग के बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं ना, दो चार ग्रुप में बातचीत कर रही होती है, वहां पे लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाता है, पता नहीं कैसे। जो जीवन को, रिलैक्सर जाके रिलैक्सर के बीच में खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या है। मैंने नोएडा में मीटिंग करी है, एक आध मीटिंग मैंने दिल्ली में करी है, और मैंने पूना में मीटिंग करी है, और साउथ इंडिया में मीटिंग करी है। पता नहीं क्या ऐसा एक विशेष कारण है कि जिसे, जो लंबे टाइम सोबर होते हैं वो आपस में आके एक साथ खड़े हो जाते हैं नई मीटिंग में भी, और जो रिलैक्सर होते हैं वो रिलैक्सर में जाके खड़े हो जाते हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि जिस दिन मेरे अंदर ये मन जागेगा ना कि मुझे एक पॉजिटिव अच्छी जिंदगी जीनी है, जिंदगी, वो एक अहमद फराज का एक शेर है ना, अहमद फराज जी पाकिस्तान के एक शायर थे, 1987 में नहीं रहे, कहते हैं कि इस सदी के सबसे अच्छे शायर वही थे। तो उनका एक कलाम है, कहते हैं जिंदगी तो अपने ही कंधों पे चलती है फराज, जिंदगी तो अपने ही कंधों पे चलती है फराज, औरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं, है ना। तो मैं एक बार ये इच्छा तो करूं कि भैया मुझे अपने पैरों पे खड़े होके आना है, सोबर जिंदगी जीनी है, पॉजिटिव जिंदगी जीनी है, एक अफर्मेटिव जिंदगी जीनी है, खुशहाल जिंदगी जीनी है। ये मैं इच्छा तो करूं, और फिर ब्रह्मांड की ताकत मेरे साथ जुड़ जाएगी। जैसे मैं इच्छा करता हूँ नोएडा जाने की, तो पूरा रेलवे तुरंत मेरे साथ जुड़ जाता है, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री मेरे साथ जुड़ जाती है और मेरा काम करवा देती है। इच्छा तो कर तू। मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे तुझे करना नहीं भाई, तुझे केवल इच्छा करनी है, 100% इच्छा कर, है ना। और एक हमारे कर्नल साहब थे, एक अंदर वो अक्सर अक्सर कहा करते थे कि अ लेडी इज नेवर हाफ प्रेग्नेंट, एक महिला कभी अर्ध गर्भवती नहीं हो सकती। अ लेडी कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, either she is pregnant or she is not pregnant, but not in between. It's just not possible that a lady is half pregnant. वो संभव ही नहीं है कि कोई महिला अर्ध गर्भवती हो, आधी गर्भवती हो, आधी पेट से हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। है तो है या नहीं है। अब तेरे अंदर या तो सोबर होने की इच्छा है या नहीं है। अगर सोबर होने की इच्छा है, तेरे को वही लोग मिलेंगे जो तेरी गाड़ी को पार लगाएंगे। अगर तेरे अंदर पीने की इच्छा है, तो मीटिंग के बाद रिलैक्सर भी आती है ना, ये मतलब नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा भाई, पर वो आप ही लोग कहते हो ना स्टिक टू द विनर, आप ही लोग कहते हो, मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, सबको आना चाहिए मैं तो कहता हूँ। तो
इच्छा जो है ना वो हर रूप से अपने आप को दिखाती रहेगी जीवन में। तो जब मुझसे कहते हैं ना द ओनली रिक्वायरमेंट, इसीलिए कहते हैं ओनली रिक्वायरमेंट, बाकी सब चीजें हैं तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तो आप ड्रिंकिंग की बात कर रहे हो, स्टॉप ड्रिंकिंग, सोब्राइटी की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ किसी भी चीज में, किसी भी चीज में अगर इच्छा है तो फल जरूर आएगा। बिना इच्छा के फल नहीं आ सकता। बहुत से लोगों में ना एक ये होता है कि चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते कुछ छोटी मोटी चीज लग गई, हाथ जल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, गिल्ट में बहुत रहते हैं, गिल्ट में, पश्चाताप में। अब इतना साहस तो है नहीं कि अपने हाथ को मारे दीवार के अंदर और खुद पे जुर्म करके हिसाब बराबर कर ले। अब मैं वही पॉजिटिव साहस नहीं है वो, लेकिन फिर भी तो 24 घंटे गिल्ट में रहते हैं, है ना। अब गिल्ट का मतलब क्या है, आप अपने आप को सजा देना चाहते हो, आप अपने आप को दोषी मानते हो, सजा देना चाहते हो, खुद दे नहीं पा रहे लेकिन सजा देने की इच्छा है, खुद सजा दे नहीं पा रहे पर फिर भी सजा देने की इच्छा है, तो क्या होगा, कहीं हाथ जल जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी, कभी फिसल जाओगे, कभी छोटी सी उसमें हड्डी टूट जाएगी, कभी ना कुछ बवाल लगा ही जाएगा, और फिर आप कहोगे मैं तो एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी हूँ। भैया तू एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी नहीं है, तेरे अंदर डिजायर है अपने आप को सजा देने की। कोई एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी नहीं है, एक्सीडेंट भी ऐसे ही नहीं होते हैं भैया, बिना बीज के कभी पेड़ नहीं होता। तो बीज है तेरे अंदर, तेरे अंदर वो इच्छा है अपने आप को सजा देने की, और ब्रह्मांड तो बस एक तंत्र है, तेरा साथ दे देता है। उसके ब्रह्मांड अपनी इच्छा खुद नहीं पैदा कर सकता, इच्छा तो तू ही पैदा करेगा, ब्रह्मांड तो वो काम को करेगा। नौकर चाहे सीईओ क्यों ना हो, वो कभी टारगेट डिसाइड नहीं करता, टारगेट मालिक डिसाइड करता है। कितना भी काबिल नौकर क्यों ना हो, मशीन कितनी भी बड़ी हो, मशीन के अपने उद्देश्य नहीं होते काम करने के, जो मालिक है ना मशीन का, उसके उद्देश्य होते हैं। तो इस उद्देश्य इंसान के ही होते हैं। तो जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा उद्देश्य सोबर जीवन जीना हो जाता है, मेरे अंदर डिजायर होती है सोबर संपन्न जीवन जीने की, तो भाई साहब पूरी ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ जाती है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ जाती है और काम हो जाता है ना। तो भगवान ने ना एक स्विच बनाया हुआ है, वो स्विच है ये वाला, डिजायर वाला। तो जिस दिन मैं ये दबा देता हूँ ना, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, तो भाई साहब फिर पूरा का पूरा बिजली का तंत्र ऑन हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं समय भी काफी ले गया। सलमान भाई, मुझे पता है मुझे लेट हो गया, लेकिन आप लोगों ने मेरा प्रतीक्षा भी की और मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।